अहमद भाई, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच पे थोड़ी चर्चा करेंगे। जी। अफगानिस्तान, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हलकों में बात चल रही थी, महफिलों में दबे लफ्जों में कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगी। ब्रायन लारा ने प्रेडिक्ट भी किया था। अब आज मैंने ट्विटर पे यानी एक्स पे देखा तो ट्रेंड चल रहा था कि अफगानिस्तान अब एशिया की ऑफिशियली दूसरी बड़ी टीम है। लोग दूसरी बड़ी टीम का मतलब ये हुआ, इमरान भाई अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, कि पहली इंडिया, दूसरी अफगानिस्तान जी, और 4 अब कहीं टीमों में जाके 2 ही तीसरी हैं। पे श्रीलंका। जी। ठीक है। तो अहमद भाई, क्या आपको लगता है अफगानिस्तान वाकई अब इंडिया के बाद दूसरी बेस्ट टीम है टू कम आउट ऑफ एशिया? ताबिश भाई, किसी भी चीज़ को गेज करने के लिए ना जो स्टैट्स होते हैं ना बहुत वो ठीक बात। हमें बताते हैं कि हाँ यार कौन कहाँ पे है। कुछ होते हैं फ्लूक्स लग जाते हैं। जिस तरह हम एक आधी दफ़ा किसी ने अगर अफगानिस्तान ने किसी बड़ी टीम को हरा दिया, समझ आ नहीं, वो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली करते वो आ रहे हैं। अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी फोर्स कहलाई जाती थी एशिया की, वो पाकिस्तान थी। अच्छा। और पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली बुरी क्रिकेट खेलता आ रहा है और एसोसिएट टीम से हारता आ रहा है। ठीक। जिनको पता नहीं है कि एसोसिएट टीम्स क्या होती हैं, वो चीज़ होती है जिन्हें मिनोस कहते हैं। जिस तरह यूएसए हो गए, आयरलैंड हो गए, अफगानिस्तान हो इनके गए। पास टेस्ट स्टेटस नहीं होता, जी, वन नहीं टेस्ट होता। स्टेटस नहीं तो होता। वो उनसे हारता आ रहा है। तो अब ये क्योंकि जीतते आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनके स्टैट्स ये बताते हैं सेमीफाइनल में वो पहुंच गए हैं और उन्होंने कोई फ्लूक मारा नहीं। आपने भी मैच देखे हैं, हमने भी मैच देखे हैं। उन्होंने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है। परफॉर्मेंस दी। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, इकट्ठे उनकी जो यूनिटी थी, उनकी फिटनेस जो थी, उनकी फील्डिंग जो थी, उनकी हंगर जो थी, उनका डिसिप्लिन जो था, ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं तो लगता है कि ये टीम बिजनेस के लिए आई है। और उसके बाद जो जो वो इंजेक्ट, मैं हमेशा बात करता हूँ कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर राशिद खान जो वो पॉजिटिविटी इंजेक्ट करता है अपनी टीम के अंदर। आपने आज नज़ारे देखे होंगे किस तरह के नज़ारे थे, और आई थिंक वेल डिजर्व सेमीफाइनलिस्ट है अफगानिस्तान। बेशक। इमरान भाई, एक बात करूंगा आपसे। आज जब देखा कि डीएलएस पे बात पहुंच रही है, बारिश शुरू होने वाली है, तो अफगानिस्तान के कोच कुछ इशारे करते नजर आए कि यूं यूं करो, यूं यूं करो, और उसके बाद गुलबदीन के अचानक पट्टे में दर्द हो गया। तो ये सब चीजें, इसको क्या आप मैच अवेयरनेस कहेंगे, इसको आप चीटिंग कहेंगे, अनएथिकल कहेंगे, इसको आप कहेंगे क्या? मैं यार ताबिश भाई, इसको आप क्रिकेट का गेम का हिस्सा भी कह सकते हैं, बिकॉज आप जब गेम के अंदर होते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें वॉच कर रहे होते हैं, और ये एक चीज़ का तो आइडिया था कि बारिश होनी है और डकविल्स पे ये लोग जीत रहे थे और थोड़ा टाइम आपने स्पेंड करना था कि उसके बाद बड़ा हैवी शावर रेन्स हुई है। और आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हम क्रिकेट में हम लोग, मैं नहीं इसको कभी गलत कहूँगा। हाँ, कोच का थोड़ा जो उन्होंने इशारे किए वो थोड़ा आप थोड़ा कह सकते हैं वो चीज़ थोड़ी गलत थी। अदरवाइज़ क्रिकेट में थोड़ा टाइम लेना या आप बैटर का मोमेंटम तोड़ना, बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दिलवाना, तो ये चीज़ें क्रिकेट का हिस्सा ही है। और ठीक है। इसमें कोई आप बहुत बड़ा कोई उन्होंने कोई गलत ऐसी चीज़ नहीं की, लेकिन एंड ऑफ द जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, और स्पेशली अगर मैं बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करूं तो आउट अफगानिस्तान। क्लास, नो बांग्लादेश की अच्छा, वो बॉलिंग। बहुत आउट क्लास। लेकिन उससे आउट क्लास जो उन्होंने अफगानिस्तान ने जो बैटिंग की है, वो बहुत। वो उनके नज़र आ रहा था कि ये लोग डेफिनेटली उनके माइंड में जो एक बड़ा इवेंट जीतने की अचीवमेंट होती है या वो एग्रेशन होती है, अगर हंगर होती है, वो नज़र आ रही थी। बिकॉज उन्होंने किसी भी टाइम पे पैनिक नहीं हुए, कोई गलत शॉट नहीं मारे, उन्होंने प्रॉपर टाइम लिया। और जो अच्छा शॉट एक आधे ओवर में चार्ज ज़रूर करते थे, लेकिन कोई उन्होंने गलत शॉट नहीं मारा। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में अफगानिस्तान अब वो टीम बनती जा रही है कि ये शो में भी हम सारे एक दूसरे से ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जिस तरह अहमद ने कहा है, उनके कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अग्रेसिव, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके साथ लीग खेलता है। उन्होंने जो सीखा है वो अपनी टीम को डिलीवर किया, और टीम का जो यूनिटी, जो जेल हम कहते हैं, और जो परफॉर्मेंस है, वो लग रहा है कि जो उनको ब्रीफ किया है, जो प्लान देना चाहिए, जो कोच कप्तान, वो अंदर ग्राउंड के अंदर अप्लाई किया उन्होंने। अहमद भाई, ये आप ग्राउंड में खुद भी रहे हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हो, एक आध बार कैच आपने भी छोड़े हैं, पकड़े हैं, जो भी होता है देखे हमने दो चार। ये जो किया गया गुलबदीन की जानिब से कि इंटेंशनली गिर गए, नजर आ रहा, फुटबॉल में तो होता ही है, बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं ये काम रेड कार्ड दिलवाने के लिए। रिजवान ने भी एक दो बार क्रैम्प्स का वो देखा है हमने, उन्होंने खुद भी कहा कभी कभी क्रैम्प होते हैं, कभी कभी एक्टिंग भी होती है। जायज़ है या मकरूहात में से आता है? अब अगर आप टीम मीटिंग्स की बात करेंगे ना, तो ये जो सारी चीज़ें ये डिस्कस होती हैं।
कि अच्छा बारिश होने वाली है, मेक श्योर करें कि ज़्यादा तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आराम-आराम से लेके चलें, कोशिश करें कि बारिश हो जाए। अच्छा ओवर के दरमियान में थोड़ा ज़्यादा टाइम लें, उनका मोमेंटम तोड़ें, ठीक है? फील्ड सेट करा लें, जी, फील्ड सेट करा हाँ, बिल्कुल ऐसा है, कुछ ऐसा कर लें, कोई बैटिंग करते हुए जब लंच या कोई टी या दिन ख़त्म होने वाला होता है, वहाँ बैट्समैन कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले लें। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई पहली दफ़ा हो रही है, ऐसी चीज़ें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। लेकिन सटल अंदाज में होती है। सर अब जो एम्बेरसमेंट बनी है अफगानिस्तान के लिए, वो जो जोनाथन ट्रॉट थे वो अपने इमोशंस पे जो काबू रख नहीं पाए, और जब उन्होंने इशारा किया वो कैमरा ने कैप्चर कर लिया। ये गलत हो ये गया। थोड़ी सी, अब देखें जावेद भाई या बाकी सारे कोच भी हैं, जावेद मियादाद, वो बैट्समैन को भी तो कहते ही हैं यार खड़े ही रहना, अंदर रहना, समझ रहे हो? तो ये नॉर्मल लाइक है, ऐसा होता है। लेकिन एम्बेरसमेंट वो हो गई कि उनको जो कैप्चर हो गया, उसके बाद फौरन गुलबदीन गिर गए। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती है, तो उसकी वजह से एम्बेरसमेंट हो रही है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हो रही है, ये नॉर्मल टैक्टिक्स हैं, ये होते हैं। जावेद भाई जब कहते थे ना यूं 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 यूं, तो वो समझते ही नहीं थे कि अंदर रहना है, वो समझते थे वो डांस कर रहे हैं वहां पर, बल्ले बल्ले भाईजान अंदर गए, वो तो और मार दो। उनमें हम भी थे। हाँ। वेट वेट अच्छा बात वेट सुने,